वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फोरियर सीरीज़ का वो है हाफ रेंज सीरीज़। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाफ रेंज सीरीज़ जो है वो क्या होती है। देखिए, सम टाइम इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड अ फोरियर एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन इन द रेंज। हमारे पास क्या होती है रेंज, हम लेते हैं -c to c, या फिर हम लेते हैं मतलब कि लेंथ जो होती है इंटरवल की वो क्या होती है 2c। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेंज दी हुई है वो क्या दी हुई है 0 to c, ठीक है ना, विच इज़ हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ का जो हम पीरियड लेते हैं विच इज़ 2π, हम 2π या 2c इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर जो पीरियड है फोरियर सीरीज़ का वो क्या है, हाफ पीरियड है फोरियर सीरीज़ का, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे फंक्शन को इन द इंटरवल 0c, देन इट इज़ इमीडिएट वट एवर द फंक्शन मे बी आउटसाइड द इंटरवल 0c। तो हम क्या करेंगे इस फंक्शन को इस इंटरवल के बाहर भी, आउटसाइड इस इंटरवल के आउटसाइड में हम इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे। उसके लिए हम एक और इंटरवल चूज़ करेंगे विच इज़ -c to 0। तो अब हमारा जो सीरीज़ मतलब कि जो फंक्शन आया फोरियर सीरीज़ की एक्सपेंशन आई है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, -c to c। तो ये हम किस तरीके से चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटेंडेड करते हैं फंक्शन को बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं फंक्शन को, तो हमारा फंक्शन जो है वो किस में हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। एक्सटेंडेड टू फंक्शन इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, bn 0 हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास जो फोरियर सीरीज निकलेगी वो क्या हो जाएगी, कोसाइन सीरीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये है, अगर हमारा फंक्शन हम एक्सटेंड कर रहे हैं और फंक्शन जो है वो हमारे पास में इवन फंक्शन आ रहा है, तो उस केस में हमारे पास सीरीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, कोसाइन सीरीज़ आ जाएगी। तो हमने जो एक्सटेंड किया है फंक्शन को, इवन फंक्शन है, उसको किस इंटरवल में किया, -c to c। देन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an cos n pi x by c, ठीक है। यहाँ पर a0 क्या होता है, 2/c इंटीग्रेशन 0 से c, क्योंकि इवन फंक्शन है तो हम इसकी लिमिट 0 से c 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे f(x) एंड an इज ऑल्सो 2/c इंटीग्रेशन 0 से c f(x) cos n pi x by c, x by c, ठीक है। नाउ दूसरा केस क्या है कि इसमें तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो भी हमारा फंक्शन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन वाई एक्सिस। अगर हम फंक्शन को रिफ्लेक्टिंग करते हैं इन द ओरिजिन, ठीक है, तो हमारा फंक्शन जो है वो ओड फंक्शन हो जाता है, और ओड फंक्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, a0 और an 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस टर्म में हमारे पास सिर्फ क्या रहेगी, साइन सीरीज रहेगी, ठीक है। इस तरीके से साइन सीरीज आ जाएगी अगर हम फंक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं इट इज़ इन द ओरिजिन। देन फंक्शन ओड फंक्शन हो जाएगा, एंड ओड फंक्शन क्या किस इंटरवल, -c to c में। तो एक्सपेंशन जो हाफ रेंज सीरीज आ रही है वो क्या हो रही है, हाफ रेंज साइन सीरीज आएगी। उस केस में f(x) क्या हो जाएगा हमारे पास में, फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, bn समीशन ऑफ n इज 1 to infinity bn साइन n pi x by c, एंड bn इज इक्वल टू 2/c इंटीग्रेशन 0 से c f(x) साइन n pi x by c dx, ठीक है। अब फोरियर सीरीज जो है वो हाफ रेंज, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारा ग्राफ हो रहा है, जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 से c के अंदर आर द सेम बट आउटसाइड ऑफ 0 से c। 0 से c के जो इंटरवल है उससे आउटसाइड होएगा, और उसमें हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंट आएगा, इवन या ओड फंक्शन आएगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, या तो साइन सीरीज आएगी या कोसाइन सीरीज आएगी। और हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स करके और अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं इसको। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसको हम दोनों तरीके से निकाल के देखेंगे, साइन और कोसाइन सीरीज का। अब यहाँ पर f(x) हमें क्या दिया, f(x) इज इक्वल टू x एज अ हाफ, हमें इसमें एक्सप्रेस करना है एज अ हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 से 2। तो यहाँ पर हमने हाफ रेंज साइन सीरीज में इस फंक्शन f(x) को एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले साइन सीरीज में निकालना है, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, ओड फंक्शन होना चाहिए, और ओड फंक्शन में हमारे पास में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा ग्राफ अब 0 से c के अंदर फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x। तो अगर हम ये y एक्सिस ले रहे हैं और ये x एक्सिस ले रहे हैं, देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब फंक्शन x इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x है, ये वाली लाइन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम 1 ले रहे हैं और इस लाइन पे अगर हम 2 ले रहे हैं, तो ये वाला हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ हो जाएगा इस सीरीज के अंदर। बट हमें क्या निकालनी है, हाफ रेंज साइन सीरीज। तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। तो ओरिजिन में अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, तो ये सेम हमारे पास में क्या बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा ये, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब हमारा जो इंटरवल हो गया वो क्या हो गया, -2 से 2 आ गया।
और -2 से 2 जो है उसके अंदर हमारे पास देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स, व्हेन हमारे पास में क्या है -2 से 0 के बीच में एक्स लाई कर रहा है, यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसके बीच में जब ये ग्राफ बन रहा है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो रही है -2 से 0 के बीच में। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू क्या होती है 0 से 2 के बीच में। अब केस रिफ्लेक्टिव अबाउट इन द ओरिजिन एंड हमें हाफ रेंज साइन सीरीज निकालनी है, दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या ओड फंक्शन है, फंक्शन इज ओड, ठीक है ना। तो फंक्शन ओड है, दैट मीन्स कि फंक्शन इसमें क्या होगा a0 और an 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स जो है इज एन ओड फंक्शन, एफ एक्स एन ओड फंक्शन, देयरफॉर a0 एंड an इज इक्वल टू 0। अब हमें सिर्फ bn की वैल्यू निकालनी है और जो हमारे पास में सीरीज आएगी वो कंटेन करेगी ओनली साइन सीरीज को। तो हमारे पास में एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी सीरीज आएगी विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज 1 टू इन्फिनिटी एंड bn कोस साइन की सीरीज आएगी साइन n पाई x/2, ठीक है। और bn जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, bn इज इक्वल टू आ जाएगा 2/2 आ जाएगा ये, ठीक है। 2/c आता है बट यहाँ पर c जो है उसकी वैल्यू क्या है 2, तो 2/2 0 से 2, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन आया है और हम साइन से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन फंक्शन ही आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास में एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इंटू साइन n पाई x/2 dx, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ एक्स की वैल्यू क्या है x और इंटू में साइन n पाई x/2 dx, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इसको ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विच इज़ माइनस कोस n पाई x/2 इंटू में 2x/2 पाई, ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आ जाएगा साइन n पाई x/2 एंड इंटू में क्या आ जाएगा 4 अपॉन में n² एंड π², ठीक है। और लिमिट क्या है 0 से 2। अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, ये वैल्यू आई थी हमारे पास में। अब हम अगर इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 0, बिकॉज कोस n पाई 0, और 0 भी पुट करेंगे तब भी इस केस में क्या हो जाएगा ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके अंदर हम 2 लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -4 अपॉन में n पाई, और ये क्या हो जाएगा कोस ऑफ n पाई 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 0 लिमिट अगर हम इसमें पुट करेंगे तो x 0 पे 0 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -4 अपॉन n पाई, और कोस n पाई क्या होता है -1 की पावर n, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। अब b1 b2 ये ऑड इवन के लिए हम वैल्यूज़ निकालते रहेंगे, -1 की पावर, अब b1 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है प्लस का आता है ये 4 अपॉन n पाई। b2 निकाल रहे हैं तो b2 में नेगेटिव आ जाए, मतलब इवन में ये नेगेटिव आता रहेगा और ऑड में हमारे पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती रहेगी। अगर हम 2 लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है -4 अपॉन 2 पाई, ये 1 पाई आ जाएगा, ठीक है, 1 वैल्यू लगाइए। इसी तरीके से b3 निकाल रहे हैं तो विच इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई एंड सो ऑन। अब ये सारी सीरीज में हम पुट कर देंगे फोरियर सीरीज में, विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू bn साइन n पाई x/2, ठीक है। तो उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड वी गेट द हाफ रेंज साइन सीरीज। तो हमारे पास क्या आ गया हाफ रेंज साइन सीरीज क्या आ जाएगी एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब सभी के अंदर 4/पाई कॉमन निकल जाएगा, समीशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे एंड मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा साइन पाई x/2 एंड -1/2, ठीक है, साइन 2 पाई x/2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में क्या आ रही है हाफ रेंज साइन सीरीज। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम करते हैं कोसाइन के अंदर, देखिए अगर इसी फंक्शन को मैं लिख लेती हूँ कि एफ एक्स हमारे पास में सेम रहेगा एक्स, और इसको हमने फाइंड आउट करना है एज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। इसको हमने निकालना है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। सेम ही क्वेश्चन है, कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल, यहाँ पर भी हमारे पास हम इंटरवल सेम लेके चलते हैं। अब कोसाइन सीरीज निकालनी है तो इसका मतलब हमने जो फंक्शन है वो क्या होएगा हमारे पास में इवन फंक्शन होएगा, और इवन फंक्शन होएगा तो हम इसको रिफ्लेक्ट ही करेंगे इन द वाई एक्सिस। अब वही सेम ग्राफ बनेगा इसके अंदर, ये हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास में, ये 1 2 हमने ले ली वैल्यूज़। अब
ये हमारे पास ग्राफ बन रहा था, तो ये हमने सेम इसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट द वाई एक्सिस। तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। और ये इस रेंज -2 से 2 के बीच में हमने वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू अगर हम -2 से 0 ले रहे हैं तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये वाली लाइन जो आ रही है एफ एक्स इज इक्वल टू -x आ जाएगा। तो इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर तो एक्स की एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -x, यानी कि -2 इज x इज लेस देन, मतलब कि x लाइन बिटवीन -2 से 0। तो इस इंटरवल के अंदर हमारे पास में ये लाइन क्या आ रही है -x की, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम ले रहे हैं एफ एक्स तो विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब हमारे पास में फुल पीरियड क्या हो गया इसका, -2 से 2 आ गया, ठीक है। अब जो हमारा हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होएगी विच इज इक्वल टू एफ एक्स ए नोट बाई 2 प्लस समीशन n इज 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस n पाई x बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन आ गया तो हम ए नोट और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ए नोट क्या होता है हमारे पास में, ए नोट इज इक्वल टू होता है 2/2, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। तो 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 एफ एक्स। अब 0 से 2 के बीच में एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स वैल्यू है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू x²/2, लिमिट क्या है 0 से 2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे ए एन। तो ए एन हमारे पास क्या होगा, 2/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 एफ एक्स क्या है 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव x एंड कोस n पाई x/2 dx। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस साइन n पाई x/2 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास में, इंटू में आ जाएगा 2/n पाई, ठीक है। फिर आएगा माइनस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और इस पूरे का अगर हम दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस n पाई x/2 इंटू में क्या आ जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर। अब लिमिट 0 से पाई पुट करते हैं, वही सेम 0 से पाई इस इंटरवल के अंदर पुट करेंगे तो 0 आ जाएगी वैल्यू। इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस फंक्शन के अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 4/n² पाई स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अंदर क्या रह गया हमारे पास में, कोस n पाई 2/2 माइनस कोस 0, ठीक है। ये 2 से 2 कर जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4n² पाई स्क्वायर इंटू में -1 की पावर n, कोस n पाई इज -1 की पावर n एंड कोस 0 इज -1। तो ये वैल्यू आ जाएगी। एंड सीरीज़ के अंदर हम पुट कर देंगे एफ एक्स हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ क्या होगी हमारे पास में, a0/2 प्लस समीशन n इज़ 1 टू इन्फिनिटी, ए नोट की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन की वैल्यू पुट कर देंगे और समीशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़। तो एक ही सम है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमने कैसे करना है, कोसाइन सीरीज़ निकालनी है तो हमने फंक्शन को रिफ्लेक्ट करना है अबाउट वाई एक्सिस। एंड अगर साइन सीरीज़ निकालनी है तो हमारे पास ओड फंक्शन आ जाएगा, उसको रिफ्लेक्ट करना है अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। इसी तरीके से एक और सम कर लेते हैं इसी का। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, पार्सेवल आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज़। तो पार्सेवल आइडेंटिटीज़ फॉर फोरियर सीरीज़ क्या होती है, इसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन c से c+2l एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू l इंटू में a0² प्लस समीशन an² प्लस bn² n इज 1 टू इन्फिनिटी, प्रोवाइडेड द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल c से c+2l, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करें, क्योंकि हमें गिवन है कि जो हमारा फोरियर सीरीज है फॉर एफ एक्स इज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली इन दिस इंटरवल। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस a0/2, ये फोरियर सीरीज हमने लगा ली इन दिस इंटरवल c से c+2l में। हमारे पास फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समीशन an कोस n पाई x/l प्लस bn साइन n पाई x/l n इज़ 1 टू इन्फिनिटी। अब देखिए हमारे पास में ये एफ एक्स का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन किया हुआ है और लिमिट क्या ली हुई है c से c+2l। तो सेम अगर हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले हम क्या कर लें, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स का होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसी को पूरे इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको इस पूरी इक्वेशन को अगर हम एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेशन कर लेते हैं और लिमिट ले लेते हैं c से c+2l, तो ये वाला पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, एंड सामने वाली जो फोरियर सीरीज की इक्वेशन थी a0/2, उसको भी हमने एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हमने एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसको भी हमने एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, a0/2 एफ एक्स प्लस समीशन ए एन कॉमन निकाल लिया, एंड एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया, एंड बी एन को कॉमन निकाल के साइन वाले फंक्शन में भी एफ एक्स से मल्टीप्लाई करके इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया। अब फोरियर कांस्टेंट में हमारे पास जो ए नोट आता है, ए नोट हमारे पास क्या होता है 1/L इंटीग्रेशन सी से c+2L एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, ये आता है। अब सिंपल अगर हम इस फंक्शन की हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए नोट हमारे पास ये आता है, तो यहाँ से हमारे पास इस इंटरवल इंटीग्रेशन सी से c+2L एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, एल इधर जाके एल ए नोट आ जाएगा। सिमिलरली एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये सारी वैल्यू क्या होती है 1/L ए एन की इक्वल। तो एल को हम दोबारा से जैसे इसके अंदर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा एल ए एन, एंड इसके लिए क्या हो जाएगा एल बी एन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो है वो हम इनकी जगह पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी a0/2, ये एज इट इज़ है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हुई है एल ए नोट प्लस समीशन एल ए एन का होल स्क्वायर, ए एन ऑलरेडी था, यहाँ पर ए एन है, इसका स्क्वायर प्लस एल बी एन का होल स्क्वायर, ये बी एन इंटू बी एन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हमने एल को कॉमन निकाल दिया, ए नोट का स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में पॉसिबल आइडेंटिटी होगी। तो इसको इस रिजल्ट को आपने याद भी रखना है कि ये रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन जो भी इंटरवल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है सी से c+2L एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू ए नोट स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, एन इज 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी याद रखना है। इसके बाद हम सम्स में क्या करते हैं, ए नोट ए एन बी एन को कंपेयर कर लेते हैं, एफ एक्स की भी इन सभी को मतलब जो भी हमारे पास सम दिया होगा इस तरीके से उसमें से ए नोट ए एन बी एन एफ एक्स को कंपेयर करके इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए पार्सेवल आइडेंटिटी से रिलेटेड सम हमें दिया हुआ है, गिवन द सीरीज x इज इक्वल टू 2 समीशन -1 की पावर n प्लस 1/n साइन एन एक्स, ठीक है, ये हमें सीरीज दी हुई है, एंड शो दैट 1/n² इज इक्वल टू π²/6 यूजिंग पार्सेवल आइडेंटिटी। तो जो हमारे पास पार्सेवल आइडेंटिटी होती है उससे अगर हम रिलेट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो गिवन सीरीज हमें किस फॉर्म में दी हुई है, गिवन सीरीज हमें दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2, फोरियर सीरीज हम लिख रहे हैं n इज 1 टू इन्फिनिटी एंड ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये वाली जो दी हुई है सीरीज वो किस फॉर्म में दी हुई है, इस फॉर्म में दी हुई है। तो इनको कंपेयर करके अगर हम एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, ए नोट हमारे पास क्या आ रहा है, ए नोट की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में ए नोट 0 आ रहा है। इसी तरीके से ए एन कोसाइन वाली कोई सीरीज नहीं है तो ए एन भी हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब बी एन की वैल्यू हमारे पास में क्या आ रही है, बी एन हमारे पास आ रहा है 2, मतलब कि ये सारी वैल्यू बी एन की हो जाएगी साइन एन एक्स को छोड़ के, तो 2 - 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n फॉर ऑल n, ठीक है, ये वैल्यूज आ रही है। यहाँ से हमने क्या करना है ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एन स्क्वायर तो 0 आ जाएगा, बी एन स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एन स्क्वायर आ जाएगा 4 अपॉन में n स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 4 अपॉन में n स्क्वायर है, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब इंटरवल ये जो वैल्यूज़ है वो किस इंटरवल के अंदर -π to π के बीच में कन्वर्जेंट हो रही है। तो पार्सेवल आइडेंटिटी का ही अगर हम यूज़ करें तो हम इंटरवल ले रहे हैं -π to π एफ एक्स का होल स्क्वायर क्या होती है हमारे पास में एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ये वैल्यू क्या आती है π/2 ए नोट का स्क्वायर प्लस पाई आ जाएगा हमारे पास में समीशन n इज़ 1 टू इन्फिनिटी एंड ये आ जाएगा ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख दी पार्सेवल आइडेंटिटी। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो सारी वैल्यूज़ है ए नॉट ए एन बी एन वो सारी वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देंगे। अब ये इंटरवल हमारा -π to π है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है वैल्यूज़ दी हुई है π²/6 की फॉर्म में दी हुई है, यानी कि हमारे पास जो लेंथ दी हुई है वो क्या दी हुई है 2π दी हुई है, तो हम -π to π लेके उसको चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -π to π एफ एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर डी एक्स,
विच इज़ इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर हमारे पास 0 है एंड प्लस पाई समीशन ऑफ बी एन का स्क्वायर एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट माइनस पाई टू पाई, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी पाई की पावर 3/2 एंड माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगी वैल्यू 2 पाई क्यूब बाई 3 विच इज़ इक्वल टू पाई समीशन के अंदर हम क्या पुट कर देंगे 4 अपॉन एन स्क्वायर, एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी। दिस इज इक्वल टू 4 कॉमन निकाल दिया, 4 पाई कॉमन निकल जाएगा एंड समीशन ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर, एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी। दिस इज इक्वल टू, अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमें निकालना क्या था वैल्यू कि समीशन ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, तो इसी की वैल्यू हम ले लेते हैं समीशन ऑफ 1 बाई एन स्क्वायर, एन इज़ 1 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 पाई क्यूब बाई 3 और डिवाइड में हमारे पास में क्या आ जाएगा इनटू में 4 पाई, तो ये स्क्वायर हो जाएगी पावर और ये हमारे कैंसिल होगी 2 बच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में पाई का स्क्वायर और 3 6, ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो पार्सेवल आइडेंटिटी को हमने इस तरीके से करना है। जब भी क्वेश्चंस आएंगे हमने पहले ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर उसके बाद में पुट कर देंगे। थैंक यू।